हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बस अभी खाना पीना खा के मैं फ्री हुई थी। और यहाँ पे हम खाना पीना जब बनाते हैं ना, एक्चुअली खाना बनाते हैं सॉरी, तो जो भी बघार होता है हमारे यहाँ एजाज तो लगाया गया है, पर उसमें से ज़्यादातर नहीं जा पाता है। तो मैं इस मशीन को साफ़ कर रही हूँ। ऐसे तो मैं 15-20 दिन में सब कुछ साफ़ करती रहती हूँ, पर होता क्या है कि कभी कभार करना भूल जाती हूँ। तो मैंने कहा आज मैं कर लेती हूँ यहाँ पे। और इसमें ना तेल जम जाता है एक्चुअली, इसलिए हमेशा साफ़ करते रहो 10-10 15-15 दिन में तो प्रॉब्लम नहीं जाती है। पर अगर नहीं देख पाओ तो यही है। और मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ है। तो आगे आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है, वो सारी बातें आज आप लोगों को बता दूँगी मैं। और प्लीज़ हमारे ब्लॉग को स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से साफ़ कर लिया था। और काफ़ी आज मैं बता दूँ बहुत सारी आज मैंने काम किया हुआ है। तो ठीक है, अब मैं बार बार बोल भी नहीं सकती हूँ। और देखिए हमारा जो एक दिन का समय होता है वो 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में आपको मैं 10 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का ही ब्लॉग वीडियो शेयर कर सकती हूँ। उसमें अगर सारी चीज़ें करूँगी तो आपका भी समय वेस्ट होगा। आप भी बोलेंगे आरती आप बहुत लंबा लंबा ब्लॉग बना रहे हो। तो इसलिए मैं 2 पार्ट में वीडियो अपना बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो मेरी वजह से। वैसे भी आप लोग अपना कीमती समय, इतना ज़्यादा कीमती समय मेरे ब्लॉग में देते हैं, मेरी वीडियो में देते हैं। मेरा वीडियो जो होता है फुल वॉच करते हैं। और जो भी मेरा फुल वॉच वीडियो करता है ना, वो मुझे मतलब कि समझ में आ जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग फुल वॉच करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ पे मैंने सारा सब कुछ यहाँ पे भी पोंछ लिया था, क्योंकि जो ऊपर तेल की छींटे वगैरह है ना, बघार वो ऊपर भी चला जाता था। तो जो भी टंकी वगैरह मुझे सामान रखना था कुछ कुछ, वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया था। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि हमारा जो सिंक है वो चोक हो गया है। तो ये एसिड है एक तरफ से, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं इसको, पर इससे ना कचरा काटा जाता है। और देखिए कितना ज़्यादा इसमें धुआं उड़ रहा है। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा ना धुआं निकल रहा है, क्योंकि ये ना कचड़े को काटता है। जैसे कोई कचरा जम जाता है हमारे यहाँ सिंक में, आप लोगों ने बहुत सारे उपाय बताए कि आरती ये कीजिए वो कीजिए, पर हमारे यहाँ ना यहीं पर यही मिला। तो इससे देखिए थोड़ा थोड़ा सा कचरा जो है वो कट के ऊपर भी आ रहा है। और अभी तो कोई भी दाग नहीं लगे हुए हैं ना हमारे सिंक में, पर अभी थोड़ी ही देर में आप देखिएगा उसमें इतने सारे दाग लग गए थे, क्योंकि ये पूरी नाइट हमको ऐसे ही छोड़ना था, पूरी नाइट करके। तो मैंने आधा डाल दिया था। अभी मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। सॉरी, सिर्फ रोने लगा था इसलिए मैं उसको ले ली थी गोदी में। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट डे आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए इस पे कितनी ज़्यादा जंग लग गया है ना। तो खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, अब मैं इनका बीपी इंस्ट्रूमेंट से चेक करूँगी। और वैसे तो मैं, डॉक्टर ने बोला है आपको 3 टाइम चेक करना है, मतलब दोपहर को, शाम को और सुबह। अभी शुगर और बीपी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है हमें। तो कभी कभार मैं चेक कर देती हूँ, क्योंकि ये दूसरे से ही चेक करते बनता है, खुद से अच्छे से चेक करते नहीं आता है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं चेक कर रही थी। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ, शुगर भी हमें वैसे तो 3 टाइम चेक करना है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हैं अभी, और कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो जो भी होता है, जैसा भी होता है, हम डॉक्टर को बता देते हैं। तो यहाँ पे बीपी इनका ठीक आ रहा है, बीपी का तो कोई भी नहीं है, बट ये है कि शुगर थोड़ा सा नॉर्मल है। और यहाँ पे शिव खेल रहा था, आप लोग ये देखिए कंबल से वो खेल रहा था। एक्चुअली शिव ना अब घूमने लगा है, पलटने को होता है, तो वो एक जगह रहकर तो रहता ही नहीं है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमता रहता है, और हाथ पैर बहुत ज़्यादा चलाता है। आपकी स्टैंड लाइन नहीं है बाबू, स्टैंड लाइन करना। वाह, वेरी गुड। तो देव को इस तरीके से मनोबल बढ़ाना पड़ता है। अच्छे से पालथी मार के, मैंने बोला ना आपको। हाँ, पैर कैसे करते, एक डंडी खींची, हाँ हाँ, फिर ऊपर गोल घुमाई, फिर ऊपर नीचे गोल घुमाई। वाह, वेरी गुड। फिर देव को ये डॉट डॉट में घर में रखती हूँ, तो वो अच्छे से इजीली कर लेता है। एक गोल घुमाई, एक गोल घुमाई। वाह, वेरी गुड। करो और करो। हाँ, एक डंडी खींची, गोल घुमाई, फिर गोल घुमाई, बी फॉर। हाँ, अब आपको बोलते जाना है, ठीक है, जोर से। हाँ,
तो वो मेरे शाम को मैं देव को ऐसे ही पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट डे यहाँ पे जब मेरे हस्बैंड का टेस्ट हो रहा था, एक्चुअली वो चले गए थे, नीचे उतर गए थे। फिर उसके बाद मुझे आया कि जब वो आई टेस्ट कराने, तो क्यों ना मैं भी टेस्ट करवा ही लेती हूँ अपना। तो फिर वो बोलने लगी, भैया कि आप किडनी अपना किडनी का क्यों टेस्ट करा रहे हो, आपको ही प्रॉब्लम है क्या? तो मैंने उनसे बोला, नहीं सर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मैंने नॉर्मल डिलीवरी से मुझे अभी बेबी बॉय हुआ है। तो बहुत ज़्यादा बोलते, बहुत बढ़िया आपने किडनी डोनेट की, मैं पहला इंसान ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा वो अपनी तरफ से बोल रहे थे। तो हालाँकि मुझे ऐसा इंजेक्शन लगाने में पेन नहीं हुआ, पर ब्लड जब निकाला गया ना 2 बार, तब मुझे लग रहा था। और किसी को भी ना ब्लड जब निकलता है तो दर्द होता है, सुई लगने में नहीं होता। तो वैसे भी मैंने बहुत 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 ब्लड निकलवाया है, जब ट्रांसप्लांट था उस समय भी, जब डिलीवरी के समय भी। मतलब अब आपको पता है इंजेक्शन लगे थे आयरन के, कहीं इसके कहीं उसके। और सुबह-सुबह का समय था ना, तो देव अभी तक सो ही रहा था। नेक्स्ट डे मैंने देव को स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि कल मैं खुद ही 3 बजे सोई हूँ। तो फिर मेरी खुद की नींद नहीं हुई थी, तो मुझे लगा कि अब मैं जल्दी लेट हो गई थी, एक्चुअली 7:30 बजे आज सोकर उठे थे, और 8 साढ़े 8 बजे भैया आ गए थे, तो फिर मैंने देव को स्कूल नहीं भेजा था। अच्छा, फिर यहाँ पे ये पलंग रखा हुआ है, इसके ऊपर आपको कपड़े भी दिख रहे होंगे, घर पूरा अस्त-व्यस्त दिख रहा होगा। प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा। एक्चुअली देखिए बाहर ना अभी पानी वाला मौसम हो रहा है, तो मैंने आप लोग को बताया, ऐसे तो हमारे यहाँ ऊपर छत लगा हुआ है, जिनका भी ये घर है, तो छत लगा हुआ है, पर चारों तरफ से पानी आता है, तो हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? यही है हमारा, यहीं पे बैठना है, यहीं पे सोना है, यहीं पे खाना खाना है, ऊपर से किचन है। पर भगवान से हम इतना ही बोलते हैं कम से कम कि ठीक है जैसे भी है, हम बस हमें अच्छे से रखना, स्वस्थ रखना। और अपने आप में मैं अच्छा दिन में कम से कम 4 बार अगर कुछ गलत मेरे मन में ख़्याल आते हैं, तो 5 बार मैं अच्छे-अच्छे विचार भी अपने मन में लाती हूँ। यही सोचती हूँ कि आज नहीं तो कल सब मेरे साथ ठीक होगा। बस अभी समय थोड़ा-सा जो है मुसीबत का चल रहा है, मुझे इसको कैसे भी करके हँस के टालना है। तो यहाँ पे अभी ये मैं इनको मुँह वग़ैरह धुला के लेकर आई थी, और हम दोनों का टेस्ट हो चुका था इस समय। और अब आप समझिए मेरा खुद का ब्लड निकला था, और मुझे ध्यान नहीं था, मुझे उल्टे हाथ से ब्लड निकलवाना था, बट सीधे ही हाथ से निकलवा लिया। कभी भी उल्टे हाथ से निकलवाओ ना, क्योंकि हम सीधे हाथ से ज़्यादातर काम करते हैं, तो वो नसें खिंचती हैं। ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं, पर थोड़े टाइम के लिए ज़रूर होता है। तो चलिए अब हम आगे आप लोगों से मिलते हैं। ये इनको इस घर पे पता है कम से कम इधर से क्यों होता है, बार-बार इसलिए होता है। पानी डाल के करूँ, सैनिटाइज़र डाल के? इनको बार-बार यहीं पे कम से कम कितने बार निकलता है ब्लड हमेशा, क्योंकि यहाँ पे ना इस हाथ में फिस्टुला बना, तो यहाँ पे कभी भी ब्लड नहीं निकाल सकते हैं। और इस हाथ में इसलिए ज़्यादा भारी वजह नहीं, और ये अभी पहले के टाँके देखो अभी तक लगे, ये फिस्टुला बंधा हुआ था। एक बार का तो ये है और दूसरी बार का ये है, तो इसलिए यहीं से ब्लड निकलता है, तो इसलिए इनका ये हाथ उठाते इनको नहीं बनता है। बॉटल वगैरह भी इसी हाथ पे चढ़ाई जाती, कुछ भी नहीं किया जाता है, तो इसीलिए इनका ज़्यादातर हाथ दुखता है। ऐसे कर लो, देखो मुझे मेरा भी ये हुआ था, मेरा भी ब्लड निकला गया है। तो अब खैर मेरे को कोई दिक्कत नहीं जा रही, मैं पानी का काम करूँगी, नहाने का काम करूँगी, तो अभी मैं ही निकालूँगी। पर इनको क्या चुनमुना रहा था, तो मैंने कहा तुम्हारा निकाल देती हूँ। चलिए फिर बाद में मिलते। क्या कर अरे आपको भी पता चल गया, कैमरा चालू हो गया है। हाँ भैया, कैमरा चालू हो गया है। हमारा भैया हाँ, का बेटी? नो बेटी नहीं बोल सकते क्या आपको? लल्ला मत बोल सकते हैं। ओ, तो अभी जस्ट मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ, वो भी नहाने धोने के बाद। और अभी मुझे आज 3 बज गया है, मैं कैसे बताऊँ, मेरा मोबाइल दूर रखा है। तो अभी 3 बज गया है, और अभी 3 बजे फ्री हुई हूँ, और शिप को मैं सुला के गई थी, उसके बाद मैं पूरा काम करती हूँ। हाँ, शिप को लग रहा है मम्मी मुझसे बात कर रही है, पर मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ। और तो अभी तो मैंने खैर ही पट्टी खोल ली अपनी। एक्चुअली मैं भी अपना हीमोग्लोबिन और ब्लड टेस्ट करा ली, क्योंकि देखिए डिलीवरी के बाद ना मैंने नहीं कराया था KFT चेक, जिसमें कि डॉक्टर ने बोला था हमें, हमारे डॉक्टर ने,
कि डिलीवरी के बाद आप चेकअप करा लेना, और मुझे थोड़ा सा वीकनेस भी लगती है इस वजह से, तो मैंने करा लिया अपना टेस्ट। तो अब लगता है मुझे शिप को भूख लगी है, तो पहले मैंने सोचा अपना ब्लॉग का एंड कर दूँ, उसके बाद फिर मैं इसको सुलाऊंगी दोबारा से और साथ में खाना भी खाते जाऊंगी। तो चलिए, और एक बात बताऊं, शायद अगर आप मेरी जगह होते या मेरी जगह कोई और भी होता ना, वो कब का टूट कर बिखर जाता, क्योंकि मैं ही जानती हूँ इस समय अभी मैं क्या फेस कर रही हूँ और क्या मन में, मतलब कि अगर मैं कुछ काम भी करती होती हूँ ना, तो अगर कोई एक मेरा काम कुछ मैं कर रही हूँ, जैसे खाना बना रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, तो बार बार आके मैं इनको देखती हूँ कि कहीं मुझे आवाज़ तो नहीं लगा रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। क्योंकि मैं बता दूँ, कभी मुझे इनको उठा के बिठाना पड़ता है, कभी खुद से बैठ जाते हैं, तो ऐसी चीजें हैं, और पैर जो है ना अकड़ जाते हैं। तो चलो बाय बाय कर लो, तो चलिए अब हम बाद में मिलेंगे, बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे शेफ की तरफ से एक लाइक जरूर करिएगा, है ना। बाय बाय कर दो भैया, इधर देखो भैया, इधर अय्या को देख ला है भैया, तो घूम घूम के अय्या को देख ला है भैया। मैं इसकी भाषा में बोल रही हूँ, भैया भैया भैया। शिप की मैंने मालिश 10 बजे कर दी थी। तो चलिए बाय बाय।